हेलो दोस्तों, शुक्ला रिलैक्स टेक ईटीजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको भाई दूज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमने भाई दूज के ऊपर बनाया है, तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्त, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भाई दूज भारत में मनाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। दोस्तों, यह पर्व भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। दोस्तों, भाई दूज एक हिंदू त्योहार है जो भारत तथा नेपाल में ज़्यादातर मनाया जाता है। दोस्तों, यह पर्व भाई बहन के रिश्ते के महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, इस दिन के अनुष्ठान और उत्सव रक्षाबंधन के जैसे महत्वपूर्ण है। तो इस दिन भी भाई अपने बहनों को बहुत सारे गिफ्ट उपहार देते हैं और बदले में बहनें भी उनको बहुत सारी मिठाइयाँ भेंट करती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि रक्षाबंधन त्यौहार कब और कैसे मनाना स्टार्ट हुआ। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि इस त्यौहार की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं भाई दूज की सत्य कथा की तरफ। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया अपने 7 बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। दोस्तों, बुढ़िया की जो बेटी थी उसका शादी हो चुका था। उसके बाद दोस्तों, बुढ़िया ने जब भी अपने बेटों की शादी करनी चाहिए तो बेटों की मंडप में ही सांप के डसने से मौत हो जाती थी। दोस्तों, ऐसा करके बुढ़िया के 6 बेटों की मौत हो चुकी थी और बेटों के गम में बुढ़िया बेचारी अंधी हो गई थी। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष का समय चल रहा था। भाई ने बुढ़िया से बोला कि माँ, मैं अपने बहन से मिलने जा रहा हूँ। माँ बोली, ठीक है, जा मिल के आ। दोस्तों, जब बहन को पता चला कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है तो बहन बहुत खुश हुई और उसने अपने बाजू में पड़ोसन के पास जाकर के कहा कि जब कोई अपना प्रिय अपने से मिलने आ रहा है तो उसके लिए क्या और कैसे भोजन बनाते हैं। पड़ोसन यह बात सुनकर उससे जल भुन गई और उन्होंने कहा, तू दूध से रसोई को लेप कर दे और घी में चावल बना दे। दोस्तों, यह सुनकर बहन ने आ करके अपने घर पे वैसे ही किया जैसे पड़ोसन ने बताया था। दोस्तों, उधर जब भाई घर से निकला तो रास्ते में उसे सांप मिला। सांप बोला कि मैं तुमको डसने वाला हूँ। भाई बोला, अरे नहीं दोस्त, तुम मुझे मत डसो, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब भी मैं अपनी बहन से तिलक करा के लौटूंगा तो तुम मुझे डस लेना। सांप उसके ऊपर हंसा। दोस्तों, सांप ने कहा कि तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, कोई अपने काल के लिए वापस क्यों आएगा। तो भाई ने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं अपनी बहन से तिलक करा के वापस जरूर लौटूंगा। दोस्तों, सांप बात नहीं माना। तब फिर उसके भाई ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे थैले में आ जाओ ताकि लौटते वक्त आप मुझे काट लेना। तब जाके दोस्त सांप भाई की बात मान गया और उसके थैले में जा करके बैठ गया। दोस्तों, ऐसा करके भाई बहन के पास पहुंच जाता है। बहन देख करके उसको बहुत खुश होती है। भाई भी अत्यधिक प्रसन्न होता है। दोस्तों, भाई बोलता है कि बहन, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। उधर बहन बार बार देखती है कि उसका चावल पक ही नहीं रहा है। फिर भाई बोलता है दोस्तों कि अरे बहन, तू क्या बना रही है जो अभी तक नहीं पका। फिर जाकर के पड़ोसन का पूरा हाल वो बताती है। तो भाई बोलता है कि बहन, तू एकदम सीधी है, कभी घी में चावल पकता है क्या, कभी दूध से रसोई लिपा जाता है क्या। एक काम कर, तू रसोई को गोबर से लिप और दूध में चावल पका। फिर जाकर के बहन ने ऐसा ही किया। फिर भाई भरपेट खाना खाता है और रात को आराम से चैन की नींद सोता है।
दोस्तों जब भाई खाना खा लेता है तो बहन बोलती है कि तू बता मेरे लिए क्या उपहार लाया है। भाई बोलता है बहना तू तो मुझे जानती है, हमारे पास फिलहाल देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बहन नहीं मानती है, वो झोले में हाथ डाल देती है। दोस्तों झोले में से एक हार निकलता है। फिर बहन आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है कि तू इतना प्यारा सा हार अपनी बहन से छिपा रहा था। दोस्तों यह सुन करके भाई भी आश्चर्यचकित होता है। फिर वो हार उसे दे देता है। दोस्तों फिर वो सोने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद सुबह होती है। भाई बोलता है कि बहन अब मैं निकल रहा हूँ, तू रास्ते के लिए कुछ बनाई है तो दे दे। बहन बोलती है कि हाँ मैंने रास्ते के लिए तेरे लिए लड्डू बनाई है। दोस्तों बहन ने भाई को रास्ते में खाने के लिए लड्डू बैग में डाल देती है। फिर भाई बहन एक दूसरे से जुदा होते हैं। दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। दोस्तों जब सुबह में बहन के छोटे छोटे बच्चे उठते हैं तो बोलते हैं कि माँ तुमने मामा के लिए रास्ते में क्या बनाया है, वो हमको भी दे। बहन बोलती है कि हाँ देख मैं तुम लोगों के लिए लड्डू रखी है, जा करके खा लो। दोस्तों जब बच्चे लोग लड्डू खाने के लिए जाते हैं वो लोग देखते हैं कि लड्डू नीला पड़ गया है। वो दौड़ते हुए माँ के पास आते हैं, बोलते हैं कि माँ देखो ये लड्डू नीला हो गया है। बहन दौड़ते हुए चाकी के पास जाती है। वहाँ देखती है कि आटे के साथ सांप भी उसी में पिस चुका होता है। फिर बहन को चिंता होती है कि मेरा भाई कहीं रास्ते में मेरा लड्डू खा न गया हो। फिर वो दौड़ते हुए घूमते घूमते गांव वालों से पूछते हुए कि क्या आपने मेरे भाई को देखा, क्या आपने किसी आदमी को जाते हुए ये रास्ते से देखा। ऐसा करते करते बहुत दूर निकल जाती है। फिर दोस्तों एक गांव में उसे पता चलता है कि हाँ एक राही वो पेड़ के नीचे सोया है। फिर दौड़ते हुए जा करके देखती है उसका भाई पेड़ के नीचे सोया हुआ पड़ा है। वो भाई को उठाती है तो भाई उठते ही उस पर चिल्लाता है, बोलता है तुम यहाँ क्यों आ गई। बहन बोलते है तू लड्डू खाया तो नहीं। तो भाई बोलता है नहीं मैं अभी लड्डू नहीं खाया। फिर वो बोलते इसे फेंक दे, इसमें जहर है। भाई भी आश्चर्यचकित होकर के सारी बातें सुनता है। दोस्तों फिर भाई बहन को बोलता है कि जा अब तू चली जा। फिर बहन बोलती है कि मुझे बहुत तेजी से प्यास लगा है। भाई बोलता है कि बता अभी रास्ते में पानी कहाँ मिलेगा। दोस्तों फिर भाई बोलता है ठीक है आगे चलते हैं, शायद आगे पानी मिल जाए। फिर कुछ दूरी पे वो देखता है चील लोग उड़ रहे होते हैं। चीलों को देख करके भाई बोलता है कि देख बहन उधर चील उड़ रही है, शायद उधर पानी है, जा तू पानी पी ले। दोस्तों बहन उधर जाती है पानी पीने के लिए तो उसके साथ एक और घटना घट जाती है। दोस्तों बहन देखती है कि पास में एक बुढ़िया बैठी है और उसके पास पत्थर के 6 टीले गड़े हुए हैं और एक टीला सोया हुआ पड़ा है। तो बहन बोलती है कि माता जी ये क्या है, आप अकेले क्यों बैठी हो। फिर बुढ़िया बताती है कि एक बहुत दूर गांव में एक बूढ़ी रहती है, उसके 6 बेटे मर चुके हैं, ये उनके ही टीले हैं और उनका एक बेटा है वो भी मरने वाला है। फिर ये जो पत्थर है ये भी गड़ जाएगा। ये बात सुन करके बहन हैरान हो जाती है और वो बताती है बुढ़ी को कि माँ ये मेरे ही घर की कहानी है, ये सब हमारे साथ ही हुआ है, आप इस संकट से निकलने के लिए कुछ हमें उपाय बताएं। तब जाकर के बुढ़ी संकट से निकलने के लिए उसके कान में कुछ उपाय बताती है। फिर बहन लौट करके अपने भाई के पास आती है और बोलती है कि चल मैं भी तेरे साथ गांव चलूँगी। भाई बोलता है कि नहीं तू अपने गांव जा। बहन बोलती है नहीं नहीं मैं तेरे साथ ही गांव चलूँगी, मुझे भी माँ से मिलना है। दोस्तों इस प्रकार बहन भाई के साथ अपने मायके आ जाती है। दोस्तों वो समय भी आ जाता है जब इस भाई का भी शादी का दिन तय हो जाता है। दोस्तों शादी का दिन तय हो जाता है। दोस्तों शादी का वो दिन आ जाता है जब भाई घर से बाहर निकलने वाला होता है तो बहन बोलती है ना तेरे आगे पहले मैं बाहर निकलूंगी। दोस्तों वो घर से जो ही बाहर निकलती है
दीवार का ईंट गिरने को होता है। फिर बहन ने एक ईंट उठा करके अपने आंचल में बांध लेती है। फिर जाकर के सारे ईंट खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आगे फिर जब भाई सेहरा पहनने को होता है, बहन बोलते हैं ना पहले दे मैं पहनूंगी। फिर जब सेहरा बहन पहनती हो तो देखती है उसमें सांप का छोटा सा बच्चा रहता है, वो निकाल करके उसे फेंक देती है। दोस्तों इस तरह भाई का जान बचाते बचाते बहन मंडप तक पहुंच जाती है और वहां पर जा करके वो दुल्हन से, जिससे भाई का शादी होने वाला होता है, सारी बातें बताती है और बोलती है कि यहाँ तक मैं तेरे पति को बचाएंगी, अब आगे तू बचा। दोस्तों उसकी पत्नी बोलती है ठीक है, आगे मैं भी अपने पति को बचा लूंगी। दोस्तों फेरे के समय नाग आ करके जो ही भाई को डसने वाला होता है, दौड़ करके उसकी पत्नी नाग को पकड़ लेती है और उसको लोटे में बंद करके ऊपर से ढक्कन लगा देती है। दोस्तों इतने में फिर वहां पर नागिन आ जाती है और आ करके बोलती है कि तू मेरे पति को छोड़। दोस्तों फिर वो कन्या बोलती है कि नहीं, पहले आप अपने पति को बोलो कि वो मेरे पति को नहीं डसेंगे। फिर नागिन बोलती है ठीक है, मैं पति को बोलूंगी, वो तुम्हारे पति को नहीं डसेंगे। फिर कन्या बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, आप 3 बार बोलो। फिर नागिन वैसे ही करती है जैसे भाई की होने वाली पत्नी ने कहा था उसे। दोस्तों इस प्रकार फिर नागिन बोलते है कि अब मेरे पति को छोड़ो। फिर वो बोलते है कि नहीं, इतने से नहीं होगा, आप पहले मेरे सभी जेठों को भी जिंदा करो, जो पहले ही आपके पति ने सबको मार डाला है। फिर नागिन बोलते है ठीक है, मैं सबको जिंदा करती हूँ, अभी मेरे आप पति को छोड़ो। दोस्तों फिर धीरे धीरे एक करके उसके सारे जेठ भी जिंदा हो जाते हैं। फिर जाकर के वो नाग को छोड़ देती है, नाग नागिन चले जाते हैं। दोस्तों जब ये बात बहन को पता चलता है कि उसका भाई जिंदा है, वो बहुत खुश होती है और सारा वृतांत अपनी माँ को बताती है। दोस्तों माँ भी बहुत खुश होती है और माँ की आंखें भी वापस आ जाती है। दोस्तों फिर सातों भाई और भाभियों को खुशी पूर्वक देखते हुए बहन जाने लगती है। दोस्तों जब बहन जाने लगती है तो उसके साथ घर की सारी लक्ष्मी भी जाने लगती है। फिर वो बुढ़िया बोलते है कि बेटी तू कहाँ जा रही है, तेरे जाने से देख घर की सारी लक्ष्मी भी जा रही है। फिर बहन बोलती है कि ठीक है। दोस्तों फिर बहन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे उतनी ही लक्ष्मी दीजिए जितना मेरा भाई मुझे देना चाहता है। फिर दोस्तों भाई लोग अपनी बहन को खुशी पूर्वक विदा करते हैं। दोस्तों वही रस्म, वही रिवाज आज तक चला आ रहा है। दोस्तों तब से ही भाई दूज मनाने का परंपरा हमारे देश में लागू हो गया। दोस्तों इस प्रकार कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जब आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज हमारा चैनल रिलैक्स टेक ईटीजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त, हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।